हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रजनी लाइव ब्लॉग्स में। तो हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है, किसी ने खूब लिखा है, संघर्ष की राह जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। केवल इच्छा कर लेने से हमें सफलता कभी नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हमें अपने भीतर आत्मविश्वास को जगाना बहुत ज़रूरी होता है। दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। हमें अपने जीवन में कुछ भी पाना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, खुश रहना है, तो सभी के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो वह एक प्रकार से जिंदा होते हुए भी मृत व्यक्ति के समान है, क्योंकि आत्मविश्वास से ही जीवन में सफलता, उपलब्धि और खुशियाँ मिलती हैं। हम सभी के आदर्श, हम सभी के राष्ट्रपिता परम पूज्य बापू, जिन्होंने भारत माँ को सत्य और अहिंसा जैसे शस्त्रों से स्वतंत्र करा दिया, उनके पास भी तो कुछ नहीं था न सिवाय अटूट आत्मविश्वास के। आत्मविश्वास में वह अटूट शक्ति है जिससे हम हमारे सामने आई हजारों विपत्तियों का सामना कर सकते हैं, चाहे हमारे सामने कोई भी हो या नहीं हो। साहस और आत्मविश्वास से अवसर की पहचान होती है। यदि हम सोचकर देखें तो ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन यदि हम एक कोने में बैठकर हाथ पर हाथ रखे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दें तो हम किसी की कितनी भी अच्छी बात का कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, खुद पर विश्वास करना है। जो खुद पर विश्वास रखता है, ना कि उसके लिए हर काम आसान होता है। बस अपने आप को रोज़ एक ही बात बोलना है, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। तो ये था आज का सुविचार और आज के सुविचार के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और साथ में बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ी हमारी है नमक और अजवाइन और हींग की पूड़ी है और चाय के साथ हम लोग खाएंगे। क्योंकि मुझे जाना है गांव, तो मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ। तो मैंने नाश्ते में नमक अजवाइन हींग की पूड़ी, चाय और अचार बनाया हुआ है। और उसके बाद मैं बस रेडी होकर निकलूँगी यहाँ से। मैं नहा के आ चुकी हूँ और साड़ी भी मैंने पहन ली है, क्योंकि मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ। तो मैंने साड़ी भी पहन ली है और अभी बाल मैंने नहीं बांधे हैं। तो मैंने सोचा चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ और सूरज को भी दे देती हूँ। सूरज के साथ ही जाना है, तभी जो है बाल बांधूँगी। तो हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है और मैं जा रही हूँ नाश्ता खाने के लिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कभी नाश्ते में ये नमक अजवाइन हींग की पूड़ी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। मैं तो बनाती हूँ, जब तक बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ यहाँ पे फेस रैप, क्योंकि काफ़ी दूर है हमारा गांव और धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। तो मैं क्योंकि मेरी स्किन जो है ना सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, और आँखें भी मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो मुझे ना फेस रैप करके जाना पड़ता है। चप्पल नहीं बदली, बाहर से पहनूंगी, बाहर से। तो मैं निकल चुकी हूँ और मेरा गांव यहाँ से कम नहीं 40 किलोमीटर दूर, 40 समथिंग पड़ता है, 40 से ओवर ही हो सकता है। तो मैं जो है कभी कभी सूरज के साथ जाती हूँ और मैं आ भी चुकी हूँ वापस। देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं की थी और मैं 2-3 घंटे के बाद आ चुकी हूँ और फिर से मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और चिप्स पापड़ वगैरह मैंने सेके हुए हैं, क्योंकि अब मैं कुछ बनाऊँगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलिए पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बनाऊँगी। तो वैसे मैंने सोचा था कि मैं वहीं से जो है रास्ते से
समोसे वगैरह कुछ लेके आऊँगी, क्योंकि तुरंत ही आके ना कुछ काम करने का मन नहीं होता, थकान हो जाती है, क्योंकि काफ़ी दूर गाँव पड़ता है। लेकिन सूरज बोला कि नहीं, सुबह भी पूड़ियाँ खाएं। ये हैं चावल के पापड़ और ये हैं आलू के पापड़ और ये है साबूदाना का और ये है चावल की बड़ी और ये है चावल की जलेबी और ये है चिप्स आलू के और ये रेडीमेड है। क्या है किसका है मुझे नहीं पता, चावल जैसा लग रहा है पर पता नहीं। तो मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है और मैं लेके पहुंच गई हूँ अपने रूम में, और सूरज को भी मैंने दे दिया है। और ये ट्राइपॉड मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी तब मैंने रख दिया था तो ऊपर, शाम के क्योंकि खाने में मुझे बनानी है तहेरी, तो उसकी मैंने कर ली है ये तैयारी। अभी प्याज वगैरह और छीलना है और उसके बाद बनाऊंगी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पहले कॉफ़ी। तो मैं ये कढ़ाई हटा देती हूँ गैस से और उसके बाद गैस पे रखूंगी फ्राई पैन जिसमें मैंने अभी चाय बनाई थी थोड़ी देर पहले। तो मैंने उसी को पानी से धो लिया है और उसी में मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। फिर इसको धुल के रख दूंगी अच्छे से। तो मैं बना रही हूँ सादा कॉफी। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप दूध और चीनी डाल दूंगी। और उसके बाद कुछ लोग तो इसी में डायरेक्ट कॉफी डाल देते हैं, लेकिन वैसे ये तरीका गलत है। कप में आप डालिए कॉफी और उसके बाद गर्म दूध जो है बॉईल किया हुआ दूध कप में डाल लीजिए। और थोड़ा टाइम की अभी शॉर्टेज है क्योंकि मैं गांव भी गई थी, तो खाना वगैरह भी बनाना है, काफी काम है। तो इस वजह से मैं फैट के नहीं बना रही हूँ, सादा बना रही हूँ बस ऐसे ही। बस तो मैंने दूध ले लिया है और अब इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी निकालनी है मुझे, डेली वाले डिब्बे में खत्म हो गई है, अंदर से लेके आती हूँ अभी डिब्बा। चलिए इतनी तो है कि इसमें पड़ जाए। अब मैं लेके आती हूँ अंदर से डिब्बा। ऐसा होता है ना कि अब सभी के यहाँ का मुझे नहीं पता। किचन में मैं तो इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं झूठे कोई चीज़ ना छूऊं, और क्योंकि ये सब का बचाव रखना चाहिए कि झूठे मतलब किसी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। और एक किचन को एक पवित्र चीज़ माना जाता है, लेकिन बच्चे नहीं ध्यान रख पाते हैं। तो मैं इसलिए जैसे झूठे छू लेते हैं किसी चीज़, मतलब चीनी वगैरह सभी चीज़ को, मतलब तो इसलिए मैं किचन में थोड़ी थोड़ी चीज़ ही रखती हूँ, स्पेयर में चीज़ अपनी स्टोर में रखती हूँ। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका है और मैं ले आई हूँ अंदर से कॉफी। और उसके बाद मैं कप में डालूंगी थोड़ी सी कॉफी। ज्यादा हार्ड नहीं बनानी है मुझे, लाइट ही बनानी है। तो हमारी कॉफी रेडी हो चुकी है। तो अब चलते हैं सिंक की तरफ। पहले धोएंगे कुछ बर्तन हैं उनको, उसके बाद तहरी बनाएंगे। पहले बर्तन धो लेते हैं क्योंकि तहरी अगर मैं पहले बनाती हूँ तो फिर गरम गरम खाने का मन होगा और खाना खाने के बाद फिर तो काम हो नहीं पाता है। फिर लगता है बस फिर क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी होती है। तो मैं सबसे पहले बर्तन धुलूंगी, उसके बाद तहरी बनाऊंगी। फ्री होके मुझे ये मटर भी छीलना है, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में मटर की चाट बनाने वाली हूँ। और बर्तन धोने के बाद मैंने तहरी को छोंकना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया है और उसके बाद हमने उसमें जीरा का तड़का लगाया है और प्याज लहसुन वगैरह भुना। उसके बाद मसाले भुने, टमाटर को सॉफ्ट किया और उसके बाद सभी सब्जियां डाल देंगे। और काफ़ी अदरक भी हमने डाली हुई है। जब प्याज भूनते हैं ना तभी अदरक को भी हम उसी के साथ में थोड़ा सा भून लेते हैं। और उसके बाद सभी सब्जियां डाल देंगे और उसके बाद चावल ऐड करके और पानी ऐड कर देंगे। और बस एक विसिल में हमारी जो तहरी है बनके तैयार हो जाती है। और चावल को हमने 10 मिनट पहले धुल के रख दिया था। थोड़ा सा पहले धुल के रख दो तो चावल खिले खिले बनते हैं और अच्छे बनते हैं।
और चावल को हमेशा अच्छे से धोना चाहिए ताकि जो उसमें स्टार्च होता है वो निकल जाए। अगर स्टार्च रह जाता है ना तो चावल हमारे खिले खिले नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी तहरी जो है छुक गई है, वो सब्जियाँ ऐड हो रही हैं और बस उसके बाद चावल भी मैं ऐड कर दूँगी और बंद कर दूँगी पानी ऐड करके सभी को। और अच्छा, आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग कितनी विशिल लगाते हो, कितनी टाइमिंग देते हो तहरी को बनाने के लिए। मैं केवल एक विशिल लगाती हूँ और फिर उसकी जो कुकर की स्टीम होती है उसको जो है सेल्फ ही निकलने देती हूँ अपने आप ही। यहाँ पे देखिए हमारी तहरी बनके रेडी हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक